आखिरकार एकदम से मैच बीच में बंद होते टाइम ग्राउंड में क्या क्या हुआ, या फिर मैच बंद होने के बाद आईपीएल के चेयरमैन ने खुद वहां पर क्या क्या स्टेप्स लिए मदद करने के लिए, या फिर आज जो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला किया था आज उसको मैच में क्या क्या करके सेलिब्रेट किया गया, या फिर यहाँ पर एकदम से प्रभ सिमरन को क्या होता है जो कि वो लंबे लेट जाते हैं, या फिर यहाँ पर प्रीति जिंटा ऐसे स्माइल करके किसके लिए तालियां बजा रही थी, या फिर प्लेयर्स को धर्मशाला से कैसे इवैक्यूएट किया जाएगा क्योंकि अभी उस टाइम पर वहां पर सारे एयरपोर्ट्स क्लोज हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। पहले तो भाई ग्राउंड में बारिश आई हुई थी, मैच शुरू ही नहीं हो रहा था, लेकिन इससे पहले बी प्राक ने परफॉर्मेंस करी थी स्पेशली इंडियन आर्मी के लिए, जो कि इंडियन आर्मी ने दिन में पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स के जरिए अटैक किए थे, तो उनको ही बी प्राक सेलिब्रेट कर रहे थे ग्राउंड में परफॉर्मेंस करके। और फिर इसके बाद जब 8:30 बजे मैच शुरू भी होता है और वहां पर जब पंजाब किंग्स के ओपनर प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या बैटिंग करने आते हैं तो स्टार्टिंग में ही भाई वो मिचेल स्टार्क को पीटना स्टार्ट करते हैं। पहले ही ओवर की पहली ही 2 बॉल पर मिचेल स्टार्क को 2 चौके लगते हैं। उसके बाद जब वो इनिंग का अपना दूसरा ओवर लेके आ रहे थे तो अब दूसरी तरफ से प्रभ सिमरन ने उनको ओवर में 3 चौके मार दिए, और इतने बढ़िया चौके ये थे कि इन पर भाई मिचेल स्टार्क खुद भी स्माइल कर रहे थे। साथ में जो बाहर डगआउट में वेट कर रहे थे श्रेयस अय्यर अपनी बैटिंग के लिए, वो भी भाई इनके चौकों पर बाहर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। साथ में आज जो प्रीति जिंटा आई थी ग्राउंड में सपोर्ट करने के लिए पंजाब किंग्स को, उनके साथ आज उनके हस्बैंड भी आए थे, तो वो भी भाई खूब तालियां बजा रही थी पंजाब किंग्स के बैटर्स के हर एक चौकों पर। और फिर इसके बाद तो भाई प्रियांश आर्या ने चमीरा को भी नहीं छोड़ा और उनके भी ओवर में उन्होंने 2 छक्के और बढ़िया टाइमिंग का एक चौका लगा दिया, जिस पर फिर से भाई प्रीति जिंटा हमें स्माइल करते हुए डिंपलों के साथ तालियां बजाते हुए दिख रही थी। आज तो भाई वो तालियां बजाने से रुक ही नहीं रही थी, लग रहा था दिन में सुबह उठने के बाद उनके हाथ में जरूर दर्द होगा। और जब पंजाब किंग्स के ओपनर यहां पर इतने चौके छक्के मार रहे थे तो बेचारे जो बॉल बॉय बैठे रहते हैं बाउंड्री लाइन पर, अब तो उन्होंने भी भाई हेलमेट पहन लिए थे क्योंकि सिक्योरिटी तो भाई जरूरी है। मैच तो भाई बढ़िया चल ही रहा था। साथ में एक तो बी प्राक ने स्टार्टिंग में ही परफॉर्मेंस करी थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, और साथ में जब ये मैच चल रहा था तो बीच बीच में बार बार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था प्राउड ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। और आज भाई कैमरामैन भी बार बार गर्ल्स वगैरह को, लड़कियों को नहीं दिखा रहे थे स्क्रीन पर, आज वो लगातार पुलिस को दिखा रहे थे या फिर इंडियन आर्मी को दिखा रहे थे। ओपनर्स ने पावर प्ले में इतनी बढ़िया बैटिंग करी थी कि लगभग 6 ओवर पूरे भी नहीं हुए थे और स्कोर कार्ड पर 67 रन ऑलरेडी लग चुके थे। और आज कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री सिद्धू पाजी भी करने आए थे, जिनका भी लग रहा था उनको कमेंट्री से हटा दिया गया है, लेकिन नहीं, वो वापस आ गए थे। और यहाँ पर बीच में भाई प्रियांश आर्या ने एकदम से अक्षर पटेल को सामने की तरफ इतना बढ़िया छक्का मारा था कि जो बाहर खड़े श्रेयस अय्यर हेलमेट पहन के इतनी दूर से उस शॉट को देखते ही उनके मुंह से भी निकल जाता है शॉट। फिर भाई जब प्रियांश आर्या ने अपनी 50 भी पूरी करी, वो भी बस 25 बॉल में, तो सारे पंजाब किंग्स के प्लेयर्स और स्टाफ वालों ने उठ के उनके लिए तालियां तो बजाई ही, साथ में प्रीति जिंटा भी उनके लिए क्लैपिंग कर रही थी, और साथ में उनके कप्तान श्रेयस अय्यर भी बाहर खड़े जो कि अभी तक बैटिंग का वेट कर रहे थे, वो लगातार तालियां ही बजाते जा रहे थे। लेकिन इसी बीच एकदम से जब प्रभ सिमरन एक चौका मारने जाते हैं तो उनके पैर में क्रैम्प आता है और एकदम से वो वहां पर भाई लेट जाते हैं। थोड़ी देर का वहां पर बीच में ब्रेक होता है, लेकिन इसके जस्ट थोड़ी देर बाद ही दूसरी साइड से भाई एकदम से प्रियांश आर्या का विकेट पड़ता है। जो बेचारे अभी तक श्रेयस अय्यर इंतजार कर रहे थे कि मेरी बैटिंग कब आएगी, अब उनकी बैटिंग आने वाली थी और वो वहां पर पिच पर आ भी चुके थे। लेकिन तभी की तभी वहां पर इनिंग के बस 10 ही ओवर हुए थे और एकदम से हमें अजीब सी चीज वहां पर देखने को मिलती है। श्रेयस अय्यर तो बैटिंग करने आए थे, लेकिन दूसरी साइड कैमरा जब प्रीति जिंटा की तरफ जाता है तो वो वहां पर अकेली खड़ी थी
आईपीएल चेयरमैन के साथ वहां पर कुछ डिस्कस कर रही थी। उनके साथ में जो उनके हस्बैंड थे और बाकी के जो फैमिली वाले भी थे वो भी भाई वहां पर नहीं थे, खाली हो चुका था। और फिर एकदम से भाई वहां पर लाइट भी बंद हो जाती है। थोड़ी देर के लिए तो वहां पर कमेंटेटर्स भी बताते हैं कि यहां पर फ्लड लाइट्स में कुछ टेक्निकल इश्यू आया है, थोड़ी देर में मैच स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी दूसरी तरफ एकदम से खबर भी आने लग गई थी कि पाकिस्तान के ड्रोन्स ने हमला कर दिया है जम्मू पर और साथ में जैसलमेर पर भी। लेकिन इंडियन आर्मी ने भाई उन सारे ड्रोन्स को और उनकी सारी मिसाइल्स और जेट्स को सबको गिरा दिया था एक अकेले S-400 की बदौलत। और शायद इसी अटैक के बीच यहां पर बीसीसीआई अपने प्लेयर्स की भाई सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता था, तो उन्होंने ये न्यूज़ देखते ही एकदम से मैच को बंद करने का डिसीजन ले लिया। क्योंकि जहां पर जम्मू के अंदर ड्रोन्स पाकिस्तान के आ रहे थे, धर्मशाला वहां से काफ़ी दूर नहीं था और वहां पर काफ़ी पब्लिक जो कि ग्राउंड में मैच देखने आई थी, तो काफ़ी सारी वहां पर पब्लिक गैदरिंग भी थी। तो इसीलिए एकदम से फिर जब कैमरा जाता है ग्राउंड की तरफ दोबारा, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि श्रेयस अय्यर और बाकी सारे प्लेयर्स एकदम से अंदर जाना स्टार्ट कर चुके थे, साथ में सारे अंपायर्स भी। और वहां पर थोड़ी देर में दिखता है कि जो स्टैंड्स में जो क्राउड आया था वो भी वहां पर बाहर निकलना स्टार्ट हो चुका था, ग्राउंड खाली होना स्टार्ट हो गया था। यहाँ तक कि जो आईपीएल के चेयरमैन थे वो खुद हमें भाई क्राउड को इवैक्यूएट करते हुए दिखाई दे रहे थे, वो खुद उनको बाहर भेज रहे थे। और भाई यहाँ पर प्लेयर्स को तो इवैक्यूएट कर लिया गया था ग्राउंड से, लेकिन उनको धर्मशाला से भी इवैक्यूएट करना था। लेकिन जो वहां पर आसपास के एयरपोर्ट्स थे वो क्लोज्ड हो चुके थे अटैक के कारण। तो भाई एकदम से खबर आती है कि बीसीसीआई एक स्पेशल ट्रेन अरेंज करेगा प्लेयर्स को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए। और मेरे हिसाब से जो मैच बंद करने का डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि भाई मैच तो होते जाते रहते हैं, जो प्लेयर्स की सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होनी चाहिए। और जो ये पाकिस्तान छुटकू पुटकू अटैक कर रहा है ड्रोन्स के जरिए, इनसे भाई कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया के पास 3 अकेले S-400 हैं। लेकिन इंडियन आर्मी ने जो लाहौर के भाई जो डिफेंस सिस्टम है उनको ही ध्वस्त कर दिया है, तो अब शायद पाकिस्तान का बचना नामुमकिन है।